कभी कभी एक ऋषि का मौन राजाओं की पुकार का उत्तर बन जाता है। न कोई दूत, न कोई युद्ध, सिर्फ एक आहट वन की गहराई से आती हुई। ये कहानी है एक ऐसे तपस्वी की जिसने संसार को कभी देखा नहीं, फिर भी उस संसार को दिशा दी। क्योंकि जब राज्य धर्म से भटकता है तो उत्तर ऋषि बनकर आता है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे अयोध्या धर्म की नगरी होते हुए भी एक रिक्तता से पीड़ित थी। दशरथ की व्याकुलता, वशिष्ठ की दृष्टि और यज्ञ की तैयारी, सब कुछ एक ऐसे आगंतुक के स्वागत की भूमिका बन रहा था जो अभी आया नहीं था, पर जिसकी प्रतीक्षा स्वयं समय कर रहा था। अब कथा आगे बढ़ रही है वन के उस कोने में जहां ना राज सिंहासन है, ना आभूषण, सिर्फ मौन और तप। मैं हूं अर्षि अनंत, जिसने देखा है एक बालक को धर्म के स्पर्श मात्र से एक ऋषि में बदलते हुए। अब सुनिए, वन से आया ऋषि। अब कथा आगे बढ़ रही है वन के उस कोने में जहां ना राज सिंहासन है, ना आभूषण, सिर्फ मौन और तप। मैं हूं ऋषि अनंत, जिसने देखा है एक बालक को धर्म के स्पर्श मात्र से एक ऋषि में बदलते हुए। अब सुनिए, वन से आया ऋषि। वन की गोद में जहां पक्षियों की ध्वनि भी मंत्र जैसी लगती थी, वहीं एक बाल ऋषि ध्यान में निमग्न थे। ऋषि श्रृंग, जिनकी तपस्या ने स्वयं देवताओं को झुका दिया। छोटे श्रृंग अपने पिता के साथ वेदों का अभ्यास करते, पक्षियों से संवाद करते, पेड़ों से सीखते। प्रकृति ही उनकी माता थी और तप ही उनका खेल। श्रृंग ने कभी स्त्री का स्वरूप नहीं देखा था। उनका मन जल की तरह शांत था, जिसमें कोई प्रतिबिंब भी हलचल नहीं कर सकता था। दूर अंग देश में जब सूखा पड़ा तो राजा रोमपद को बताया गया, यह केवल एक ऋषि का चरण ही मिटा सकता है, और उस ऋषि का नाम था श्रृंग। वशिष्ठ ने अयोध्या के मंत्री सुमंत्र को बुलाया और एक सरल वाक्य में कहा, वन में एक उत्तर छिपा है, उसे लाओ। सुमंत्र ने यात्रा की तैयारी की, घोड़े, वस्त्र, अर्घ्य और सबसे जरूरी विनम्रता, एक ऋषि को आमंत्रित करने के लिए। सुमंत्र जब प्रस्थान करने लगे तो वशिष्ठ ने उनके सिर पर हाथ रखा। शब्द नहीं बोले, क्योंकि कुछ आशीर्वाद मौन में ही चलते हैं। घोड़ों की टाप सुनाई देती रही। नदी, पर्वत और समय सब पार करते हुए सुमंत्र वन की ओर बढ़ते रहे, जहां एक ऋषि था और भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। सुमंत्र अंगराज रोमपद से मिले, ध्यान से, विनय से। राजा ने कहा, श्रृंग को केवल नम्रता से आमंत्रित किया जा सकता है, विवाद से नहीं। श्रृंग ने पहले विनम्रता पूर्वक मना किया, पर जब उन्होंने अयोध्या का नाम सुना तो उनके भीतर कोई पुरानी पुकार जाग उठी। श्रृंग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद की और सिर झुका दिया। यह हां शब्दों से नहीं, दृष्टि से दी गई थी। श्रृंग ने अपने आंगन की मिट्टी को छुआ, नदी को अंतिम बार देखा और फिर चल दिए उस मार्ग पर जहां उनका तप धर्म बनना था। अयोध्या में उत्सव शुरू हो चुका था। लोग दीप जला रहे थे, बच्चों के चेहरे खिले थे, क्योंकि एक ऋषि आ रहा था। श्रृंग के रथ ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, लोगों ने मौन होकर प्रणाम किया। वह ऋषि लग नहीं रहे थे, वह जैसे स्वयं यज्ञ की ज्वाला थे। अगर श्रृंग का आगमन आपके हृदय को छू गया हो तो यह कथा किसी और साधक तक भी पहुंचाइए। क्या पता ये कथा किसी के भीतर की रिक्तता भर दे। कथा मंडल रामायण को सब्सक्राइब करें। हर रविवार एक नई राम कथा देखें। अब लौटते हैं उस क्षण की ओर जहां एक ऋषि एक यज्ञ का प्रारंभ बन जाता है। दरबार में सब खड़े हो गए। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। श्रृंग आए और हर मन उनके आगे झुक गया। राजा दशरथ ने सिर झुकाया। वह अब राजा नहीं थे, वे सिर्फ एक पिता थे
जो एक उत्तर की खोज में खड़ा था। श्रृंग ने यज्ञ की अनुमति दे दी। न मंत्र, न श्लोक, सिर्फ एक मौन जो कह रहा था, धर्म ने अनुमति दे दी है। वह क्षण जहां धर्म और भाग्य पहली बार एक साथ दिखाई दिए। श्रृंग की उपस्थिति अब केवल एक ऋषि की नहीं थी, वह स्वयं विधि का व्रत बन चुके थे। श्रृंग ने ऊपर देखा, मानो उन्होंने कुछ देख लिया जो कोई और नहीं देख सकता था। धीरे धीरे एक ध्वनि गूंजने लगी जो मंत्र नहीं थी, पर उससे भी अधिक प्रभावशाली, क्योंकि अब रामायण ने दिशा पकड़ ली थी। जब कोई उत्तर बाहर नहीं मिलता तो प्रकृति स्वयं किसी ऋषि को भेजती है। महर्षि श्रृंग केवल यज्ञ के आचार्य नहीं थे, वे उस मौन का उत्तर थे जो दशरथ के हृदय में युगों से जल रहा था। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा किसी शोर से नहीं होती, वो वहां जन्म लेते हैं जहां कोई बस भीतर से जल रहा होता है, और वही आंच पूरे युग का रास्ता बदल देती है। याद रखो साधकों, शुरुआत वही करता है जो सबसे कम सुना जाता है।